नमस्कार। जनमन की रामायण द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करता हूं 5 दोहे व्याख्या के साथ। पहला दोहा। व्यापारी को मारकर किया रीढ़ पे वार, अर्थव्यवस्था खोखली करन लगी सरकार। कोई भी सरकार कमाई नहीं करती है, कमाई से अपना हिस्सा लेती है। कमाई उद्योगपति करता है, व्यापारी करता है, किसान करता है, मजदूर करता है। ये सभी कर चुकाते हैं। इनके कर चुकाने से सरकार का खर्चा चलता है और सरकार विकास के काम करती है। सरकार को विकास के काम करने के लिए कर्जे लेने हैं, कोई बात नहीं, पर कर्जा तभी अच्छा लगता है जब कमाई भी हो, कुछ हिस्से का कर्जा लिया जाए, कर्जे में देश को डुबो न दिया जाए। आज कर्जा इतना है कि उसकी ब्याज की रकम चुकाने में भी कर्जा लेने की बात आ जाती है। रही कमाई की बात, अब कमाई कौन करेगा? कमाई करेगा व्यापारी, कमाई करेगा उद्योजक, कमाई करेगा मजदूर, कमाई करेगा किसान। इन सभी को परेशान करने का अगर बीड़ा सरकार उठाती है, अगर वो पत्रकारों को, अपने चहीते पत्रकारों को अपनी मन की बातें बता के जनता के मन की बात नहीं सुनती है, व्यापारी के मन की बात नहीं सुनती है, उद्योजक, छोटे उद्योजक के मन की बात नहीं सुनती है, तो समस्या का, परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है? समाधान अगर नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था डूबती है। कोरोना से अर्थव्यवस्था डूबी है ऐसी बात नहीं है, कोरोना से भी डूबी है, लेकिन कोरोना के अलावा भी अर्थव्यवस्था डूबी हुई ही थी। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे हाल में थी। जनवरी 2020 में भी अर्थव्यवस्था 3% पर थी, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात नहीं है। कोरोना का बहाना है, लेकिन अर्थव्यवस्था डुबाने का सिलसिला तब से शुरू हो गया जब से नोटबंदी हुई। पिछले साल फरवरी से ऐसा कानून लाया गया कि कोई व्यापारी, कोई उद्योजक, कोई आदमी किसी को कर्जा नहीं दे सकता, उसे अपना सब पैसा बैंक में रखना है। अगर उसे अपना सब पैसा बैंक में रखना है और बैंक पर भरोसा नहीं है तो उसे घर में ही रखना पड़ेगा। अगर वो घर में रखता है तो अनुत्पादक पैसा हो जाता है। टैक्स पेड पैसा भी अगर घर में रखना पड़े तो ये कौन सी समझदारी है? उसे जहां विश्वास होता है वहां वो पैसा दे सकता है, पर सरकार ने ऐसा कानून लाया है 20 फरवरी 2019 को, जिसके अनुसार कोई भी अपने बहुत नजदीक के रिश्तेदार को ही उधार दे सकता है, बाकी उधार देने पर पाबंदी है। अब उधार आप अगर न दोगे, उधार अगर आप न लोगे तो आपको सिर्फ बैंकिंग चैनल से ही जाना पड़ेगा, और बैंकिंग चैनल में विश्वसनीयता दिन पर दिन घटती जा रही है। आदमी को व्यापार करने से डर लगने लगा है, आदमी को पैसा लगाने में डर लगने लगा है, पैसा उधार लेने में डर लगने लगा है। उधार लेना अलाउड ही नहीं है। बैंक अर्थव्यवस्था को डुबाने का बहुत बड़ा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। सरकार का, आरबीआई का उनके ऊपर अंकुश बहुत कम है। न्यायालय ने बहुत मांगा, ब्यौरा मांगा, ब्यौरा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, बात दब जाती है। पत्रकार बाजार में बाजारू है, अच्छे और सच्चे पत्रकार है, उन्हें सताया जाता है, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिवाज सरकार खो चुकी है। चहीते पत्रकारों से इंटरव्यू, इन सब से व्यापारी का विश्वास, उद्योजक का विश्वास, किसान का विश्वास, मजदूर का विश्वास नहीं जीता जा सकता।
और ये विश्वास जीते बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना असंभव है। कान खोल कर सुन ले सरकार। बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। केंद्र राज्य में बटे आधा आधा भाग, इकट्ठा करे और बांट ले, पृथक का क्यों राग। हम सभी जानते हैं कि जीएसटी सरलीकरण के लिए अपनाया गया था, सारे देश में अपनाया गया था, सारे देश की सहभागिता है उसमें। आधा पैसा राज्य को जाएगा, आधा पैसा केंद्र को जाएगा। हर एक बिल में, हर एक बिल के हर एक मद में उसे आधा आधा करना हमारे आईटी के ऊपर बोझ है, हमारे क्लेरिकल काम के ऊपर बोझ है, हमारे कंप्यूटरों की कैपेसिटी पे बोझ है, हमारे समय के ऊपर बोझ है। पूरे राज्य में जो पैसा जमा होता है, बैंक को अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आधा आप केंद्र को दे दीजिए, केंद्र के खाते में जमा कर दीजिए, आधा आप राज्य के खाते में जमा कर दीजिए, क्या परेशानी है? गत 3 वर्षों से विविध मंचों पर मैं ये बात उठा चुका हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे अपना मंच बनाना पड़ा, जनता का मंच बनाना पड़ा, जनता की बात करने के लिए बनाना पड़ा, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बनाना पड़ा। आधा आधा हर बिल में, हर व्यापारी को, हर बैंक में करने के बजाय, हर मद में करने के बजाय हम आधा आधा राज्य लेवल पर इजीली, आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी को कोई परेशानी हो मुझे संपर्क कर सकता है, मैं उस परेशानी का हल करके दूंगा। फोन पे दूंगा, मेल पे दूंगा, सामने बैठ कर दूंगा। 40 साल का मुझे तजुर्बा है, अकाउंट्स का आदमी हूं मैं, पोस्ट ग्रेजुएट किया है मैंने अकाउंट्स में, समझता हूं मैं अकाउंटेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन ने सोच समझ चुना, निकले तमाशबीन, कभी किसी की ना सुने, अपनी धुन की बीन। ये दोहा बिना व्याख्या के परिभाषित है। चौथे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र के राज में राजा से फरमान, पूरे मंथन के बिना जन के खींचे कान। राजा रजवाड़े के राज में ऐसा होता था कि राजा के कोई बात समझ में आई, वो मंथन करे न करे उसकी मर्जी की बात होती थी। आज हमारे यहाँ कानून लागू कर दिया जाता है, संसद अवेलेबल है, संसद से बात नहीं की जाती है, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस निकाल के कानून लगा दिया जाता है। प्रजातंत्र को किनारे लगाकर राजा सदृश व्यवहार प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अशोभनीय है। किसे कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या करेंगे? बढ़ते हैं अंतिम दोहे की तरफ। नेता शर्म रही नहीं, फुकट खात गुर्रात, चोर डकैत यही रहे, सब कुछ बेचत जात। धन्यवाद।